अररिया लोकसभा सीट को लेकर एक बड़ी खबर है, आप समाप्त करें। 2016-15 में बैरिस्टर साहब आए थे तो सीमांचल का पहला नींव रुईधासा मैदान में रखा था उन्होंने। सीमांचल का विकास अख्तरुल इमान साहब की सरपरस्ती में होगा। हम तो चाहते थे तस्लीमुद्दीन साहब के बेटा, सरोवर कासमी साहब के बेटा, मुबारक हुसैन साहब के बेटा और जो भी पॉलिटिकल इस इलाके का खिदमत जिनका है वो आए। हमने तो उनका तस्लीम साहब के बेटे को उनके घर में जाके दावत दी थी कि लालू यादव ऐसा परिवार है, भाई भाई को लड़ाने में लालू जी एक्सपर्ट हैं। लालू जी में तो यही कलाकारी है। एमपी जरूरत तक बहुत पूछते हैं, उसके जरूरत में एमपी शाहबुद्दीन साहब मरहूम परिवार कोई नहीं पूछने वाला है, गफूर साहब के परिवार को पूछने वाला नहीं है, अनवारुल हक साहब के परिवार को पूछने वाला नहीं है। ऐसा कोई नीतीश जी के लिए मुहावरा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। लालू जी भी वही कर रहे हैं। बतलाइए ना, भाजपा के पूरे राह पर है। भाजपा मुसलमानों से दूरी बनाई है, लालू जी भी मुसलमान से दूरी बनाए। मुसलमान को सोचते हैं बंधुआ गुलाम है। आप ही बताइए, भाई भाई में तो लड़ाने की बात है ना। ये एक तस्लीम साहब का वो उनके सामने उनका बेटा एमएलए बना, मिनिस्टर बना, उसके साथ एक पूर्व सांसद इतना 5 बार का एमएलए मिनिस्टर हो रहा है, तो आप घर घर में लड़ाई लगवा रहे हैं। बतलाइए लालू जी का क्या? ये तो डिवाइड एंड रूल अंग्रेज जो छोड़ के गया था, लालू जी उसको गुत्थी में लेकर भाजपा रखी, आधा लालू जी को ट्रांसफर कर दिए। यही लग रहा है ना। हम तो बोलते हैं तस्लीम साहब के बेटा है मरहूम, क्योंकि सीमांचल गांधी है। दिल खोल कर आए। हम तो शेरसवादी बिरादरी हो, कुलैया बिरादरी हो, सेकड़ा बिरादरी हो, सुरजापुरी बिरादरी हो, अंसारी बिरादरी हो, रायन बिरादरी हो, हर बिरादरी को एमआईएम इस्तकबाल करती है। और तस्लीमुद्दीन साहब का क्योंकि एक तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे जो शहनवाज मियां, वो एमआईएम का देन है, एमआईएम का सदका है जो वो एमएलए बने। क्योंकि उनको तो साया, बाप का साया हट गया था कि तेजस्वी यादव ने खंजर घोप दिया था, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीने में से लगाया। लेकिन उन्होंने खंजर घोपा है। आज फिर तेजस्वी यादव लालू जी ने भाई भाई को लड़वाया है, आज फिर भाई भाई को लड़वा रहे हैं। ये तो सीमांचल में जो मोहब्बत रहती थी, अमन रहता था, लोग भाई भाई को जोड़ता है। लालू जी और लालू जी का परिवार ये तो चाहता है कि दोनों भाई में दूरियां हो, क्योंकि ये मुसलमानों की लीडरशिप नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि साबुद्दीन परिवार को दूर कर दें, अनवारुल हक साहब के परिवार को दूर कर दें, गफूर साहब के परिवार को दूर कर दें, तनवीर हसन साहब एमएलसी जैसे शख्सियत था उसको उनको कर दिया। बतलाइए ना कि 29 सीट में अशफाक करीम साहब भी उनके चले गए। अररिया से प्रत्याशी उतारेंगे, 100% इंशाल्लाह उतारेगी। और हम चाहते हैं कि मजबूत सी चुनाव हो। बिहार के मुसलमानों को और बिहार के पिछड़ों को, सीमांचल के लोगों को एक क़यादत देनी है। उसमें हम दिल खोलकर अख्तरुल इमान साहब की क़यादत में, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब की सरपरस्ती में इंशाल्लाह बिहार में सरफराज जी को टिकट नहीं दिया, बहुत अफसोस की बात है। क्या एमआईएम में जगह मिलेगा? एमआईएम में इस्तकबाल सबका है, सबका एमआईएम में इस्तकबाल है। हम चाहते हैं कि सीमांचल में हर बिरादरी की लीडरशिप खड़ी हो। टिकट का जितना भी हम जहां भी घोषणा किए, 7th फेज तक हम पाटलिपुत्रा हो, जहानाबाद हो, वाल्मीकि नगर हो, बेतिया हो, गोपालगंज हो, शिवहर हो, काराकाट हो, बक्सर हो, हम चुनाव लड़ेंगे। फाइनल नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐलान करेंगे। वेलकम है उनका। हाँ, उनका वेलकम है, एकदम दिल खोल के सरफराज साहब का वेलकम है। दिल खोल के इवन उनका क्या कहते हैं, जो वहाँ के एक बहुत चर्चित साहब थे, हैदर बाबा साहब, उनके परिवार के लोग का वेलकम है। हम सबको चाहते हैं, जो भी सीमांचल के लोग हैं, जिसने सीमांचल के, जिनके बाप दादा ने, जिनके लोगों ने सीमांचल के लड़ाई लड़ी, सीमांचल के विकास में साथ दिया, हम हर परिवार को चाहते हैं कि आइए और सीमांचल को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ कंधा से कंधा मिला के, अख्तरुल इमान साहब के साथ मिलकर सीमांचल को और बिहार को एक नई क़यादत दीजिए।